तो जैसा कि आप लोगों को बता चुका गया है कि आज का विषय हमारा है लग्न साधन। तो लग्न साधन के लिए हम सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करते हैं? तो सर्वप्रथम इससे पूर्व की कक्षा में बता दिया जाएगा कि हम पहले देखिए क्या होता है कि पहले हम स्थान को चूज करते हैं, उसके आधार पर वहाँ की पलभा, चरखंड और लंकोदयमान, शोधयमान इत्यादि प्राप्त करते हैं। ये हम लोग पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो उसी के आधार पर हम क्या होगा आगे जो लग्न साधन करेंगे ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या होगा कि आपको बता देते हैं कि जो हमारा आज इष्ट काल लिया गया है, ये आपका 15:40 हमारा इष्ट काल है, ठीक है? ये इसी के आधार पर हम क्या होगा ये अपना लग्न स्पष्ट करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम को क्या होता है कि जब भी हम लग्न साधन करेंगे तो हमको सर्वप्रथम क्या चाहिए? अस्पष्ट सूर्य चाहिए। अब हम इस स्पष्ट सूर्य को यहाँ क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो जो हमारा स्पष्ट सूर्य है 0, 19, 28, 57 है। देखिए 0, 19, 28 ये 57 हो गया। ये हमारा स्पष्ट सूर्य हो गया आपका। अब इस स्पष्ट सूर्य में हमारी जो अगली प्रक्रिया होती है, वो हम क्या करते हैं? अयनांश को जोड़ते हैं। तो जो हमने लिया है उसके आधार पर अयनांश भी जो हमारा है 24, 12, 37 है। तो हम यहाँ 24, 12, 37 अपना ये अयनांश को भी लिखेंगे। देखिए अयनांश को लिखिए। अब इसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने का आप लोग समान तरीका जानते ही हैं। देखिए 7, 7, 14 को 4 हाथ में लगा 1 हो गया आपका और 5, 3, 8, 1, 9 94 होगा। तो 94 में से हम 60 निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या होगा? 34 बचेगा। 8, 2, 10 जो उधर से 1 मिलेगा आपका 11 हो गया आपका। और फिर आपका 2, 1, 3, 1, 4 आपका 41 हो गया आपका। यहाँ से कोई हमें हाफिल नहीं प्राप्त हुआ। ये देखिए आपका 9, 4, 13 को 3 हाथ में लगा 1 हो गया आपका। 2, 1, 3, 1, 4 43 हो गया। तो 43 में से हम 30 निकाल देंगे तो ये हमारा क्या होगा? 13 बच जाएगा और 0 में 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा 1, 13, 41, 34 प्राप्त हुआ। तो इसको हम बोलते हैं सायं सूर्य बोलते हैं। जैसे अस्पष्ट सूर्य में आप आयनांश को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाता है? सायं सूर्य हो जाता है, ठीक है? तो ये सायं सूर्य हमारा क्या हो गया आपका? किस राशि का हो गया? तो यहाँ देखिए 1 से ज्यादा हो गया आपका। तो 1 से ज्यादा हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वृष राशि का हमारा सायं सूर्य हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंश, कला, विकला को 30 घटी से घटाते हैं। ये 30 घटी क्या होता है हमारा? संपूर्ण अंश मान होता है। ये आपका संपूर्ण अंश मान हो गया, ठीक है? तो इसमें से देखिए आपका हो जाएगा 13, 41 और ये 34 हो गया आपका। तो हम यहाँ से हाफी लेते हैं डायरेक्ट, तो 60 हो जाता है। अब 60 में से हम क्या करेंगे? 34 को घटाएंगे। तो ये देखिए आपका 10 में से 4 गया 6 हो गया और 5 में से 3 गया आपका कितना हो जाएगा? 2 हो गया आपका। ये देखिए अब यहाँ क्या होता है? 59 बच जाता है। तो 9 में से 1 गया आपका क्या होगा? 8 हो गया और 5 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका, ठीक है? या आपका 29 हुआ तो यानी कि 9 में से 3 गया आपका 6 हो गया और 2 में से 1 गया 1 आ गया। यानी कि आपका क्या होगा? 16, 18 क्या होगा? 26 हो गया। 16, 18 ये हमारा 26 प्राप्त हो गया। अब इसमें हम लोग देखे थे कि हमारा सायं सूर्य किसका है? वृष राशि का है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि वृष राशि के लंकोदय मान से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कि वृष राशि के लंकोदय मान से गुणा करेंगे। तो हम आप लोगों को देखिए भेज चुके हैं कि हमारा किस राशि का लंकोदय मान क्या-क्या है। तो वृष राशि का लंकोदय मान हमारा है 254 है। ये देखिए 254 हो गया। ये हमारा हो गया वृष राशि का सर्वोदयमान, लंकोदय में सर्वोदयमान। ये देखिए आपका वृष राशि का ये सर्वोदयमान हो गया। अब इसे हम लोग क्या होगा? ये गुणा करेंगे, ठीक है? तो गुणा देखिए क्या होगा? इसको आप जैसे मन करे वैसे भी कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि 26 में 254 का गुणा करते हैं। तो आइए हम लोग करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए आपका 26 में यदि हम 254 का गुणा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? 6604 मिलता है।
ये देखिए आपका 6604 हो गया आपका। उसी प्रकार हम पुनः क्या करेंगे कि 254 में 18 का गुणा करेंगे। तो ये हमको मिला 4572 मिला। एक बार आप लोग भी चाहें तो इसको चेक कर लीजिएगा थोड़ा-सा। ये 4572 हो गया और इसी प्रकार से हम 254 में क्या करेंगे 16 का गुणा करेंगे। तो ये हमको क्या होगा आपका 40 जीरो ये 64 प्राप्त हो गया आपका, ठीक है? ये हम देखिए 254 में क्या किया 26 का गुणा किए तो ये प्राप्त हुआ, 254 का 18 में गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ और 254 का 16 में गुणा किए तो हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इन मानों को हम क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं। जो लब्धि आती है उसमें इसको भी जोड़ देते हैं, शेष को हम नीचे ही रख देते हैं। तो चूँकि 60 से भाग देना एक तरह से रफ वर्क है, तो इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। 6604 इसे हम 60 से भाग देते हैं, आइए देखें। तो क्या होगा फार्टिका में 60 1 हो गया आपका, ये 0 हो गया, फिर आपका फार्टिका में 60 हो गया आपका, 1 पूरा कट गया 4 उधर, तो ये हमें 110 प्राप्त हुआ। तो अब हम 110 क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है? 2 हो गया आपका, 7 एक 8 हो गया, 5 एक 6 हो गया, ये 4 हो गया और जो शेष बचा है इसको हम नीचे थोड़ा-सा लिखते चलेंगे। तो शेष हमारा 4 हो गया आपका। अब पुनः आप इसमें क्या करिए, ये आपका 86 82 है, इसमें भी हम क्या होगा 60 से भाग देंगे, तो देखिए क्या होगा 6 7 42 420 हो गया आपका, घटा दिए 4 8 2 हो गया, तो क्या होगा 6 8 48 हो गया आपका, ये 480 शेष हमें 2 मिला। तो अब 78 को पुनः हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा 8 4 12 को 2 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका, 7 6 13 1 14 को 4 हाथ मिलाकर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि आपका 41 42 हो गया आपका और जो इसका शेष था हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है? देखिए इसका शेष हम 2 यहाँ लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें ये लब्धि आई है, इसमें हम 60 से क्या होगा भाग नहीं देंगे। अब हम पुनः क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे कि आपका 41, 42 और फिर जो शेष दोनों मिला है उसको भी लिख दिए 2 और 4 आप लिख दीजिए, ठीक है? इतना हम लिख दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 30 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे देखिए 30 से भाग देते हैं। तो पहले बार देखिए क्या होगा 30 से काम है, 30 हो गया आपका, 1, 1 हो गया, 11 हो गया, फिर हम 4 उतार लेंगे, 114 हो गया। तो 114 में 30 का भाग आपका संभवतः जो है 3 बार चला जाएगा आपका, तो क्या होगा 30 तिया 90 होगा। तो 90 को घटा देते हैं तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 4 हो गया आपका और 11 में से 9 गया 2 हो गया। फिर देखिए हमारा 2 प्राप्त हो गया आपका, तो पुनः इसमें हम क्या करेंगे 30 से भाग देंगे, तो ये क्या होगा 3 नौ आठे 24, ये आपका 240 हो गया, ये हमें 2 मिला आपका। अब इस 2 को हम क्या करते हैं कि इसमें 60 से गुणा कर लेते हैं। 60 से गुणा करेंगे तो 120 हो गया और ये जो दूसरा शेष था इसे हम जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो गया आपका 122 हो गया आपका। अब इस 122 में पुनः हम क्या करेंगे, देखिए 122 में हम पुनः जो है 30 से भाग देंगे। तो ये क्या होगा आपका 3 चौके 12, 120 हो गया। हमें पुनः यहाँ क्या होगा 2 शेष प्राप्त हुआ। 2 में पुनः हम 60 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा हमें 120 प्राप्त हो गया। 120 में हम 4 जोड़ देंगे तो 124 हो गया। इस 124 में हम पुनः क्या होगा 30 का भाग देंगे, तो ये आपका क्या होगा देखिए 3 चौके 12, ये आपका 4 शेष बच गया। तो हम इसमें क्या होगा 3 लब्धि तक भाग ही देते हैं। तो जो 3 लब्धि तक हमारा भाग प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका भोगफल या भोग्यांश बोल सकते हैं। देखिए आपका ये भोग्यांश हो गया। कितना हो गया आपका? तो 138 हो गया आपका, फिर आपका 4 हो गया और फिर आपका 4 हो गया आपका, ठीक है? देखिए एक बार पुनः आप लोगों को इस चीज़ को रिपीट करते हैं। कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे अपना जो है सायं स्पर्श सूर्य लेंगे, उस स्पर्श सूर्य में आयनांश को जोड़ेंगे, तो हमें सायं सूर्य प्राप्त हो जाएगा। उस सायं सूर्य के अंश, कला और विकला को उस सायं सूर्य के अंश, कला और विकला को हम 30 से घटाएँगे। 30 से घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, तो अब यहाँ जो कि 1 आ गया है, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो सूर्य हमारा सायं सूर्य क्या होगा आपका दूसरी राशि यानी कि वृष राशि का होगा। अब हम वृष राशि के क्या होगा आपका सर्वोदय मान से इन तीनों में गुणा करेंगे, जो हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा चूंकि ये 60 से ज्यादा है, तो 60 से भाग देकर इसकी लब्धि को यहाँ जोड़ देंगे। पुनः इसमें भी हम 60 से भाग देंगे, इसकी लब्धि को यहाँ जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद से क्या होगा
कि जो तीसरा भाग बचता है और इन दोनों का शेष लेकर हम क्या होगा 3 लब्धेता 30 से भाग देंगे। तो जिससे हमारा क्या होगा प्रथम भोग्यांश प्राप्त होता है। तो आइए थोड़ा-सा इन चीज़ों को अब हटा देते हैं और आगे हम चलते हैं। ये देखिए हमको क्या हो गया आपका, ये भोगफल जो हमारा था या भोग्यांश कहिए, ये हमें प्राप्त हुआ है 138 4 4 ये हमें क्या होगा, ये प्रथम भोग्यांश हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है? ये देखिए, अब अगला हमारा क्या होता है कि जो हमारा इष्ट काल होता है, इसे हम लोग इष्ट फल बनाते हैं। तो इष्ट काल से इष्ट फल बनाने का नियम है कि जो हमारा इष्ट काल रहता है, ये देखिए क्या होता है घटी और पल में प्राप्त होता है। तो एक तरह से कहिए कि हम पूर्णतः इष्ट काल को क्या करते हैं, पल में बदल देते हैं। तो पल में बदलने का जैसे आपका देखिए 15 घटी है और ये 40 पल है। तो घटी को पल में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा 15 छक्का 90 यानी कि 900 हो गया आपका। इस 900 में हम 40 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया आपका 940 हो गया। तो ये 940 क्या हो गया हमारा इष्ट फल हो गया आपका, ठीक है? ये 940 हमारा क्या होगा इष्ट फल हो गया। अब हम इष्ट फल में से यानी कि जो हमारा 940 क्या हो गया, ये आपका इष्ट फल हो गया, ठीक है? इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा भोग फल प्राप्त हुआ उसे हम घटाते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ क्या लिख देंगे 138 4 4 लिखेंगे। इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो जो भी हमको देखिए क्या होगा हमारा इष्ट फल प्राप्त होता है, ठीक है? ये हमारा देखिए क्या हो गया आपका इष्ट फल हो गया आपका और ये हमारा क्या हो गया आपका भोग फल। तो इसे हम क्या होगा घटाएँगे। तो देखिए यहाँ 0-0 है तो हम हाफ़िल लेने की हमारी व्यवस्था चलती है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा 60 हो गया तो 60 में से 4 चला गया 56 हो गया आपका। यहाँ आपका 59 हो गया, 59 में से 4 चला जाएगा क्या हो गया आपका 55 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ 0 था यानी कि 40 था तो 40 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा यानी कि 39 हो जाएगा। तो यहाँ 9 हो गया तो 9 में से 8 गया आपका 1 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया आपका और यहाँ 9 में से 1 गया आपका 8 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या होगा 8 तो 1 55 56 प्राप्त होता है, ठीक है? अब यहाँ ये कहा जाता है कि यदि हमारा क्या होगा, ये घटाने के बाद यदि ये चीज़ देखिए हम लोग क्या होगा कि वृष राशि का सौदे मान लिए थे। किसका लिए थे? वृष राशि का सौदे मान लिए थे। अब हम आगे देखेंगे कि वृष के बाद किसका नंबर आता है? मिथुन का आता है। तो मिथुन का सौदे मान हमारा क्या है? 304 है। तो यदि देखेंगे कि ये नंबर हमारा क्या होगा, यदि 304 से कम है, तो बस इनको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है? और यदि मान लीजिए 304 से अधिक हो रहा है, तो हम क्या होगा, यहाँ मिथुन का सौदेमान इसमें से पुनः घटाएँगे। तो मिथुन का सौदेमान हमारा क्या है? 304 है। अब ये देखिए आप यहाँ लिख दीजिए, मिथुन का सौदेमान। ये हमारा क्या हो गया आपका? मिथुन का सौदेमान हो गया आपका। इसे घटा दीजिए, तो ये देखिए ये तो आपका 56 ठीक ही रहेगा आपका, 55 भी आपका ठीक ही रहेगा और ये हम घटा देते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा आपका 11 में से आपका 4 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 9 हो गया, 9 में से 0 गया आपका 9 हो गया और यहाँ 7 हो गया, 7 में से 3 गया आपका 4 हो गया। तो हमें क्या होगा 497 प्राप्त हो रहा। तो अब मिथुन के बाद अगली राशि कौन-सी होगी? कर्क राशि होगी। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या कर्क राशि के भी सौदेमान से अधिक है या कम है। तो यदि हम देखते हैं तो हमारा कर्क का सौदेमान 342 है, जबकि यहाँ क्या है 497 है। तो यह क्लियर हो गया, ये कर्क के भी सौदेमान से ज़्यादा है। तो अब इसमें हम कर्क के भी सौदेमान को घटाएँगे। तो आइए जो कर्क का हमारा सौदेमान है ये हमारा है आपका 342 है। तो अब इसमें से हम 342 को पुनः घटा देते हैं आइए। ये आपका हो गया कर्क का सहोदयमान, ठीक है?
ये आपका 56 ही रह जाएगा आपका, ये 55 ही रह जाएगा आपका, और ये देखिए 7 में से 2 चला गया, 5 हो गया आपका, और 9 में से हमारा क्या हो गया आपका, ये 4 चला जाएगा तो ये भी 5 हो गया, और 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ? 155 प्राप्त हुआ। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सिंह के सहोदय मान से ज़्यादा है कि कम है? तो ये सिंह के सहोदय मान से कम है। तो जब सिंह के सहोदय मान से कम है, तो कौन-सी राशि हमारी पूरा तरह से घट गई थी? तो कर्क राशि घट गई थी। तो अब यहाँ एक छोटा-सा हम लिख देंगे कि जो हमारी कर्क हो गई, ये कर्क हमारी क्या हो गई? शुद्ध राशि हो गई। ये हमारी कल क्या हो गई? शुद्ध राशि हो गई। ठीक है, एक बार पुनः इसको हम बताते हैं कि हम देखिए पहले हमारा क्या होगा कि हम भोगफल प्राप्त किए, और इष्ट काल से हम लोग क्या होगा? इष्ट फल बनाए। अब हम इष्ट फल में से अपने भोग फल को घटाते हैं। घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, वो हम देखते हैं कि क्या आपका अगला सहोदय मान से यदि ये ज़्यादा है, तो इसमें से हम देखिए ज़्यादा है, तो मिथुन का सहोदय मान घटाया गया, 497 प्राप्त हुआ। ये 497 में कर का भी सहोदय मान घट गया, तो 155 प्राप्त हुआ। अब ये 155 सिंह के सहोदय मान 344 से कम है, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि सिंह का सहोदय मान नहीं घटाया जा सकता है। इसलिए हमारा क्या होगा, जो कर्क हमारी राशि हो गई, ये शुद्ध राशि हो गई। ठीक है, ये कर्क हमारी क्या हो गई? शुद्ध राशि हो गई। अब अगली प्रक्रिया में ये होता है, इतना करने के बाद हम आते हैं, तो अब इसमें हम करते हैं पुनः जो है, देखिए इसमें पुनः अब हम क्या करेंगे? 30 से गुणा करेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे? पुनः अब जो है 30 से गुणा करेंगे। ठीक है? आराम से करिए गुणा। तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा आपका 0, 36, 18 को 8 हाथ में लगा 1, और 5 तिहाई 15, एक क्या होगा आपका 16 हो गया। 16 सत्ती हो गया आपका। फिर आपका 0, 5 तिहाई 15 को 5 हाथ में लगा 1, और 5 तिहाई 15, एक 16 हो गया आपका। इसमें भी करेंगे तो 0, 5 तिहाई 15 को 5 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, और 5 तिहाई 15, एक 16 को 6 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, और 3 एका में 3, एक आपका 4 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हमको तीनों में गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। आप पुनः क्या करेंगे कि जो भी ये मान आपको प्राप्त हुए, ये कहीं न कहीं 60 से ज़्यादा है। तो अब इसमें भी हम आइए क्या होगा, 60 से भाग देते हैं, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका 16 80 हो गया, इसमें आप 60 से भाग दीजिए। तो सीधी-सी बात, पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा आपका। तो यानी कि 60 गुना के 120, कितना हो गया आपका? 480 हो गया आपका। यानी कि हमें क्या होगा? 480 प्राप्त हुआ आपका। तो ये देखिए आपका 6 8 48, यानी कि आपका 480 प्राप्त हो गया आपका। ये पूरा-पूरा कट गया आपका। तो यहाँ हमारा क्या होगा कि शेष के नाम पर क्या बचा? 0 बचा आपका, और जो हमारा क्या होगा भागफल था वो 28 हुआ। अब जोड़ दीजिए, तो ये आपका 8 हो गया, 5 दूनी 7 हो गया, ये आपका 1678 प्राप्त हो गया आपका। अब इस 1678 में पुनः हम क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। आइए देखिए, इसमें भी हम क्या होगा 60 से भाग देते हैं, तो पहले 2 बार जाएगा आपका, 6 दूना के 12, 120 हो गया। ये 4 7 8 हमें प्राप्त हुआ, यानी कि 478 प्राप्त हुआ। तो 478 में देखा जाए, तो ये आपका 7 बार जाएगा आपका, यानी कि 7 छक 42, 420 हो गया। घटाने पर हमको क्या प्राप्त हुआ? 58 प्राप्त हुआ। तो ये देखिए हमारी लब्धि 27 हो गई। इस 27 को हम पुनः यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आप 27 को जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा? 7 हो गया, ये भी 5 2 7 हो गया, ये 6 हो गया, और ये आपका 46 हो गया। और यहाँ शेष के नाम पर हमें क्या प्राप्त हुआ? आपका 58 था। ठीक है? तो ये देखिए आपका 46 77, यहाँ शेष 58, यहाँ शेष हमें 0 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पुनः इन्हीं को लेंगे यहाँ। देखिए हमारा क्या है आपका 46 77, फिर आपका 58, और ये 0 ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि यहाँ तक तो हमारी कहानी देखिए कर्क की हुई थी। अब कर्क के बाद अगली राशि कौन-सी आती है? सिंह राशि आती है। तो सिंह राशि का जो सहोदय मान है आपका क्या है? 344 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ये देखिए 344, ये आपका क्या हो गया? इस सिंह का सहोदय मान। ये सिंह का हमारा सहोदय मान हो गया है। अब इसमें 344, इसमें भी क्या होगा? हम 3 लब्धि तक भाग देंगे, माने क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। तो आइए इसको हम लोग
भाग देते हैं। तो ये देखिए सर्वप्रथम क्या होगा, लगभग एक बार जा सकता है, तो आइए एक बार लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका 344 हो गया। तो ये देखिए आपका 7 में से 4 चला जाएगा, कितना हो गया 3 हो गया। 6 में से आपका 4 चला जाएगा 2 हो गया, और 4 में से 3 गया आपका 1 हो गया आपका। अब हम क्या होगा आपका यहाँ 7 उतार लेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, इसमें लगभग 3 बार चला जाएगा आपका। इसको चाहे तो हम लोग क्या होगा करके देख लेंगे कि ये मान ली कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है 3 बार। तो आइए देख लेते हैं एक बार पुनः। 3 बार आपका बहुत आसानी से चला जाएगा आपका। तो देखिए आपका 3 बार जा रहा है, तो क्या होगा 3 चौके 12 को 2, हाथ में लगा 1 हो गया आपका। 3 चौके 12, 1 13 को 3, हाथ में लगा 1 हो गया आपका। और 3 तिहाई के 9, 1 आपका 10 हो गया आपका। इसे हम घटा देते हैं, तो देखिए 7 में से 2 चला जाए, कितना हो गया 5 हो गया। 3 में से 3 गया 0, ये 2 हो गया आपका। तो ये देखिए अब क्या होगा, ये नहीं जा सकता है। तो जब नहीं जा सकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुनः 60 से गुणा करेंगे 205 में। तो ये शून्य 6 5 30 को शून्य हाथ में लगा 3, और जीरो जीरो, और जो हाफिज 3 था 3 लिख देंगे, और 6 दूनी के 12। ये देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 12,300 प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या होगा, अपना आप 58 भी जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 12,358 हो जाएगा। अब इस 12,358 में हम पुनः क्या करेंगे, जो आपका सिंह का सौदे मान है, देखिए आपका 12,300 ये 58 हो गया आपका, ये आपका 344 रहेगा आपका। इसमें देखिए हम भाग देंगे, तो यहाँ पहले 12 35 में जो चलेंगे, तो इसमें भी 3 बार आपका जाएगा। तो 3 बार में देखिए हमें 10 32 प्राप्त हुआ, तो ये 10 32 यहाँ आप जो है लिख सकते हैं। तो 5 में से 2 गया आपका 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, ये फिर आपका 2 हो गया आपका। अब हम लोग क्या होगा आपका, देखिए इसे घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका 20 38 प्राप्त हुआ। तो ये देखा जाए तो 3 6 18, 6 या 5 बार जा सकता है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी बार जाएगा वास्तव में। देखिए इसमें 5 बार जाएगा ये, ठीक है। तो आइए हम लोग 5 बार ले जाते हैं इसमें। तो ये क्या होगा आपका, देखिए 5 चौके 20 को शून्य, हाथ में लगा 2 हो गया आपका। 5 चौके 20, 2 22 को 2, हाथ में लगा 2 हो गया आपका। और 5 3 15 2 आपका 17 20 हो गया। अब इस 17 20 को घटाते हैं, तो देखिए आपको क्या हो गया, यहाँ 8 प्राप्त हो गया। 3 में से 2 गया आपका 1 प्राप्त हो गया। यहाँ आपका 10 हो गया, 10 में से क्या होगा 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्राप्त हो गया। तो ये देखिए हमें क्या होगा 318 प्राप्त हो रहा। अब ये 318 क्या होगा 344 से छोटा है। तो अब इसमें पुनः हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर लेते हैं। तो 60 से गुणा कर लेंगे 0, 8 6 का 48 को 8, हाथ में लगा 4 हो गया आपका। और 6 का में 6 4 10 को शून्य, हाथ में लगा 1 हो गया आपका। और 36 18 1 आपका ये 19 हो गया। यानी कि आपका देखिए 1980 हो गया आपका। तो अब पुनः हम क्या करेंगे, ये 19,080, यानी कि आपका 19,080 में हम पुनः जो हमारा सिंह का सौदेमान है 344, इसमें भाग देंगे। तो ये देखिए आपका पहली बार 5 बार चला जाएगा आपका। 5 बार करने पर वही हमें 17 20 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम क्या होगा 17 20 लिख देते हैं। ये हमको क्या होगा 8 प्राप्त हो गया आपका। और 10 में से 2 जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 ही हो जाएगा। और ये देखिए आपका 8 में से 7 चला गया, 1 हो गया आपका। और ये 0 हो गया आपका। तो ये आपका 1880 प्राप्त हुआ। इस 1880 में भी आपका 5 ही बार जाएगा आपका। तो ये देखिए आपका 5 बार जाएगा, तो वही पुनः क्या होगा 17 20 ही हो गया, 0, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया आपका। ठीक है। तो हमें देखिए क्या होगा 3 लब्धि प्राप्त हो चुकी है, 13 35 55। क्या प्राप्त हो चुकी है 13 35 55 प्राप्त हो चुकी है। अब ये हमारा 13 35 55 जो क्या होगा, इसको एक तरह से हम क्या होगा द्वितीय भोगफल या द्वितीय भोग्यांश भी कहते हैं। तो आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग आ देते हैं।
ये देखिए आपका तो 4 तो लिख सकते हैं, द्वितीय बहुपद ये क्या होगा हमारा 13, 35, 55 प्राप्त। देखिए आपका 13, 35 और ये 55 प्राप्त। ठीक है? ये देखिए इसको आप लोग यहाँ समझ गए। अब इसके बाद हमारा क्या होता है कि बहुत अब आगे क्या होगा मात्र 2 प्रक्रिया है। तो हम लोग जब देखिए क्या होगा कि इष्ट फल निकाले थे, इष्ट फल में से हम प्रथम भोगफल को घटाते गए थे, तो हमें क्या होगा कि शुद्ध राशि के रूप में कर्क राशि मिली थी। क्या मिली थी? कि शुद्ध राशि के रूप में हमें कर्क राशि मिली थी। तो कर्क राशि की जो संख्या होती है, ये क्या होता है? 4 होती है। ये देखिए शुद्ध राशि हमारी क्या होगी? यहाँ आप लिख दीजिए शुद्ध राशि ये आपका कर्क हो गई। ठीक है? तो ये शुद्ध राशि हमारी क्या होगा? कर्क हो गई। ये शुद्ध राशि आपके कर्क में जो आपका द्वितीय भोगफल मिला है, इसे आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ देते हैं इसे। तो क्या हमारा 13, 35, 55 है ना? ये 13, 35, 55 है। ये क्या हो गया आपका? 55 हो गया आपका। ये 35 ही रहा आपका और ये आपका 13 रहा और ये आपका 4 हो गया आपका। ठीक है? ये हमारा क्या हो गया आपका? भोगफल। ठीक है? जोड़ दिए। अब देखिए हमें इतना प्राप्त होता है, तो इसमें और हमको क्या होगा बस एक छोटा-सा काम करना है। वो हमारा छोटा-सा काम क्या है कि अब इसमें से हम अयनांश को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा अयनांश क्या था? 24, 12, 37 तो ये आपका 24 हो गया आपका, यहाँ 12 हो गया और यहाँ आपका 37 हो गया। तो ये 24, 12, 37 को आप क्या करें इसमें घटा दीजिए आपका ये आपका अयनांश था, ठीक है? तो आइए घटा देते हैं। तो 55 चूँकि 37 से कम है, तो इसलिए कोई हाफ़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए आपका 15 में से 7 गया आपका 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। फिर हमारा अब देखिए क्या होगा 5 में से 2 हो गया आपका 3 हो गया और 3 में से 1 गया आपका 2 हो गया। अब देखिए 13 में से 24 क्या होगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाफ़िल लेंगे। तो जब हाफ़िल लेंगे तो ये राशि किसको हाफ़िल दे रही है? अंश को दे रही है। तो जब राशि क्या होता है कि अंश को हाफ़िल देती है तो 30 देती है। और यदि अंश मान लीजिए कि कला को देता है तो 60 देता है, कला विकला को भी देता है तो 60 देता है। तो चूँकि हमें 30 प्राप्त होगा तो 30 प्राप्त हो गया, 13 पहले से ही था, तो 30 और 13 मिलाकर क्या होगा? 43 हो गया। अब हम 43 में से क्या करेंगे? अपना 24 को घटाएँगे। तो आइए घटाते हैं। तो ये देखिए आपका ये 13 हो गया, फिर 13 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका। और फिर ये आपका कितना हो जाएगा? 3 हो गया आपका। तो 3 में से 2 गया आपका 1 हो गया और चूँकि ये 4 था, तो 1 आपका हाफ़िल के रूप में दे चुका है, तो क्या बचा आपका? 3 बचा। ठीक है? क्या बचा आपका? 3 बचा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? 3, 19, 23, 18 ये क्या हो गया आपका? अस्पष्ट लग्न हो गया आपका। यही हमारा क्या होगा? अस्पष्ट लग्न होगा। इसमें 3 क्या माना जाएगा आपका? राशि माना जाएगा। ये 19 क्या होगा? अंश माना जाएगा। ये आपका 23 कला माना जाएगा और 18 हमारा क्या होगा? विकला माना जाएगा आपका। इस प्रकार से हमें देखिए क्या होगा आपका कि गणितीय विधि द्वारा अस्पष्ट लग्न प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्या होता है गणितीय विधि द्वारा अस्पष्ट लग्न साधन किया जाता है।